Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saad Chudani, retail learning specialist, psychologist and motivational speaker. आप सब लोगों को, तमाम देखने वालों को, तमाम दोस्तों को इस वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो जो है वो रैंडम सीरीज़ है। इसमें मैं कुछ चीज़ों के हवाले से बात करूँगा और जैसे कि टाइटल से आपको पता लग गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट द ऑनगोइंग क्राइसिस, जो कि हम सब जिससे गुज़र रहे हैं, हम सब इसमें मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और हम सब इसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आप तमाम दोस्तों के लिए इसी इसी दौर को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर बन सकते हैं, उसके हवाले से होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कोटेशन से स्टार्ट करूँगा जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब सन त्ज़ू से मैंने पढ़ी है। इट सेज़ दैट एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्च्युनिटी इन डिसगाइज़, व्हिच मीन्स कि हर मुसीबत, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम, हर कैलामिटी, एडवर्सिटी आपके लिए एक मौका भी फराहम करती है। और वो मौका समटाइम्स पैसे बनाने का होता है, समटाइम्स बिज़नेस को आगे बढ़ाने का होता है, समटाइम्स अपने आप को बेहतर बनाने का होता है। और मेरे ओपिनियन में ये वो मौका है जिसके अंदर आप सबसे पहले अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं दूसरे लोगों को जो आपके सराउंडिंग में हैं, जो आपके साथ हैं। उनको आप हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे इस मौके के अंदर वो कैसे सस्टेन करें, कैसे बेहतर हों। ये आपके लिए टीम वर्क का भी एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी तक, हर इंडिविजुअल तक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की रसाई हो, नॉलेज उस तक पहुँच रही हो सकता है अनअवेयरनेस की वजह से कोई इंसान इस हालत के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए और फिर क्योंकि आप ये जानते थे और आपने वो बात आगे नहीं पहुँचाई, आपसे क्वेश्चन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप कैसे उस इवेंट को कैसे आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर ही इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए ये जो कोविड का जो मौका है, ये एक यूनिक सिचुएशन है। इसमें हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं देखी है। Except for a few people who have gone through earlier calamities of such type जिसमें इन नेशनल क्राइसिस आए, लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, लोगों ने इस तरह की डिसीज़ेज़ देखी प्रीवियसली। कुछ लोग मुख्तलिफ तरह की क्राइसिस के अंदर मुब्तला हुए, तो मोर और लेस क्राइसिस जो होते हैं वो आइडियल से कहीं दूर एक वर्स्ट सिचुएशन होती है जिसके लिए हर बंदा ऑब्वियसली प्लान करता है, हम सेविंग्स भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हमने और बेहतर तरीके से इसको बाउंस बैक करना है और बेहतर तरीके से इसके अंदर हमने प्लान करना है और रिएक्ट करना है, बेहतर तरीके से हमने खड़ा होना है इसको मैनेज करने के लिए। क्योंकि जहाँ-जहाँ ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज किसी के लिए एक समझ लें एक वर्स्ट नाइटमेयर बन के आया, तो वहीं कुछ लोगों ने इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, कुछ लोग इससे बेहतर भी हो गए, कुछ लोगों ने अपने अपने हैबिट्स को चेंज किया, कुछ लोगों ने अपने अपने इरादों को चेंज किया, कुछ लोगों ने अपने बिहेवियर्स को चेंज किया। तो हर इंसान ने कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से इस पे एक्शन ज़रूर लिया है। अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ लोग हमारी सोसाइटी के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या इस चीज़ की सिवियरिटी को नहीं समझ रहे कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है या आप या मैं किस तरह इसको वर्सन करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं बाय नॉट complying with the said guidelines, by not you know following the techniques that has been told by the government, by the medical specialists, by the experts. तो हम वो नहीं करके हम कितना ज़्यादा इस सिचुएशन को वर्स करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी एक मसला है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न समझते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव रोल सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने में होता है कि आप हर पॉसिबल वे में अपने आप को इस चीज़ से सिक्योर करें। जैसे कि हमें पता है कि जब तक आप खुद सेफ नहीं होंगे, जब तक आप खुद यू नो अ,
सर्टेन नहीं है, जब तक आप खुद स्टेबल नहीं है, आप किसी और को हेल्प ऑफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने अपने आप को हेल्प करनी है इनटू बिकमिंग प्रोटेक्टेड बाय दिस थिंग, एंड देन फर्दर ऑन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने फिर दूसरों को गाइड करना है कि आपको जो हिफाजती इकदामात लेने हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उस पे अमल करना ज़रूरी है। जैसे कि हाथ धोना है, जैसे कि मास्क को पब्लिकली मास्क वेयर करना ज़रूरी है। अब इस पे बहुत सारे लोगों का एक कॉन्ट्रा ओपिनियन नज़र आ रहा है कि वो एक तो नंबर 1 उस पे एग्री नहीं कर रहे, और दूसरा इसको अगर एग्री कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेकलेसली या नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर उस उसके फिर मज़ीद एडवर्स जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर नज़र आएँगे और आ सकते हैं। देखिए, वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है। वायरस जो है वो इट्स समथिंग दैट वी आर अनएबल टू सी। एक चीज़ तो ये है कि आपके सामने एक डेंजर है, आपको उसमें फ़ौरन आपने रिएक्ट करना है, आपको फ़ौरन स्ट्रेस फ़ील करना है, ताकि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कुदरती तौर पे ये ऐसी वबा है, अनफॉर्चुनेटली, कि इस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे, और इसकी वजह से हम एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इसको हम अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एग्री करना ज़रूरी है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले इससे पहले कम्युनिटीज़ ने, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी हैं और उससे बाउंस बैक किया है। लेकिन उसका बहुत बड़ा एक कॉस्ट भी उन्होंने दी है, और वो यकीनी तौर पे जान की ज़िया के तौर पे, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस के तौर पे उन्होंने वो कॉस्ट पे की है, और उसके बाद वो उस चीज़ से निकल पाए। एंड यकीनी तौर पे अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि हम उस चीज़ से निकल आए। लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब आज अगर हम दोबारा उसी तरह से बिहेव करेंगे, उसी तरह से एक्ट करेंगे, तो और हम आज के दौर में उतनी कॉस्ट बेयर करने के लिए शायद रेडी नहीं हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं जो कि स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर, जो कि इस चीज़ से नहीं निकल पाएँगी। अगर इस ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ी, जो कि ये ट्रेंड उस तरफ बढ़ रहा है। तो आज हमें इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि कल हमारे गलत एक्शंस की वजह से कोई और अफ़ेक्ट ना हो। तो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे मैंने कहा कि ये वो चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे, एंड हम क्योंकि लॉजिकल भी सोचते हैं, तो हमें लगता है कि जो डेंजर हम देख पा रहे हैं वही एक्चुअली डेंजर है। लेकिन इसको इमेजिन करना ज़रूरी है, इसकी सिवियरिटी को इमेजिन करना ज़रूरी है, और इसके लिए सेंसिटिव होना ज़रूरी है कि जो लोग इस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, जो लोग इस वायरस से सफ़र हो रहे हैं, हमें फॉर द सेक ऑफ देयर बेटरमेंट आल्सो, फॉर द सेक ऑफ देयर एम्पैथी एज़ वेल, हमें इसको इसको सीरियसली लेना होगा और इसको समझना होगा, और हमें अपने लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो मैं बात को बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा। ऑल आई जस्ट वांटेड टू डू इज़ टू प्ले माय रोल इनटू क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस एज़ मच एज़ आई कुड। जहाँ-जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एट लीस्ट अगर एक भी इंसान अगर इसको बेहतर समझ पाता है, इसकी सिवियरिटी को समझ पाता है और अपना रोल समझ पाता है कि हमारा अपना एक रोल है एज़ सिटिज़न्स, एज़ इंडिविजुअल्स। जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, हमारा रोल अ, सोशल जो हमारा रोल है वो है, और उसको हमें करने की ज़रूरत है। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत एक बात हज़रत अली ने कही है कि मोमिन जो है ना, मोमिन, उसके 2 दिन बराबर नहीं होती। मोमिन का आज उसके गुज़रे हुए कल से बेहतर होता है, और उसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर होना चाहिए। ये एक अच्छे और सच्चे मोमिन की निशानी है। अ, और इसके पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि लर्निंग का है, जो कि इम्प्रूवमेंट का है, डेवलपमेंट का है, अंडरस्टैंडिंग का है, एम्पैथी का है। कि आप जब तक खुद बेहतर नहीं होंगे, जब तक आप अपने अपनी प्रॉब्लम से, अपनी फेलियर से नहीं सीखेंगे, जब तक आप एक बेहतर इंडिविजुअल नहीं बन सकते। और एक मोमिन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप से, अपने हालात से सीखता चला जाता है और बेहतर होता चला जाता है। सो हमें आज के मौके पे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये वो सीख है जो कि कुदरत हमें देना चाहती है, कि हम अपने हालात को बेहतर बनाएँ। हम अपने व्हेयर अबाउट्स को बेहतर बनाएँ। हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएँ, अपने
जो हम अपने आमाल हैं उनको बेहतर बनाएं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं और सब मिलके कंबाइंड एक एफर्ट है कि जिसको हम करके हम इसमें से निकल पाएँगे और बहुत सारे नेशंस इसमें से एक्चुअली बाहर निकले हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने ऑब्वियसली इस चीज़ को कंप्लाई किया, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम उन्होंने अमल किया और अपने से बढ़कर सोचा कि ये सिर्फ़ आपकी प्रोटेक्शन के लिए तो है, लेकिन साथ-साथ आपकी कंप्लायंस के साथ-साथ और बहुत सारे लोगों की प्रोटेक्शन हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी तरह इम्यून ना हों। हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हो सकते हैं इस वायरस के, लेकिन बहुत सारे लोग जो इम्यून नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो हमारे एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से हमारे वायरस को कैरी कर सकता है और अ, उसको वो चीज़ ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकती है एंड दैट कुड कॉस्ट दैट पर्सन अ लाइफ़। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। सो ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसमें ज़्यादा हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक शख्स की गलती बहुत सारे लोगों को सफ़र करवा सकती है। सो दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू हाइलाइट इन दिस वीडियो। आई होप आज की ये वीडियो एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और कुछ लोगों के लिए जो कर रहे हैं इसमें, उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस होगी, इट वुड बी सॉर्ट ऑफ एक वेकअप होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ में इसको आप स्प्रेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर फॉलो कर सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से महफूज़ रखे और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी और मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन।